मैं रुबाब मसूद, हमारे साथ मौजूद हैं साइमा हाशिम जो कि रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं। आप दोनों ख़वातीन को मैं शो में खुश आमदीद कहूँगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा पैनल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो वैसे सबसे पहले आप ये बताएं, जैसे मैंने अपने शो के बिल्कुल आगाज़ में की बात ये कही कि जब मोहब्बत कभी कभी बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है ना, तो वो एक टॉक्सिक लेवल पे आ जाती है, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में आपकी दोस्त हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी औलाद हो, आप मतलब आपके बहन भाई हो। तो आपको भी लगता है कि वाकई एक ऐसा टाइम आता है रिश्तों में कि जब मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर अगले इंसान को घुटन महसूस होने लगती है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे में, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं वो इकलौता है, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हूँ उसके लिए। और जबकि फिर मैं सम टाइम रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं यार, ये तो मैं उसके साथ ज्यादती कर रही हूँ कि मैं ओवर पोजेसिव हो रही हूँ। वो बड़ा हो गया है माशाल्लाह, तो अब मुझे उसको, उसकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से उसको जीना चाहिए। बट हाँ, समटाइम्स आपकी मोहब्बत, मगर आप बेलॉस कर रहे होते हैं, आप जानबूझ के नहीं कर रहे होते, बट वो सामने वाले के लिए वो उस तरीके से बन जाती है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर माँ के लिए वाकई देखा जाए तो अगर स्पेशली अगर एक ही बच्चा हो जी, तो फिर माँ की तो सारी तवज्जो का मरकज भी वही बच्चा है, जिंदगी का महवर भी वही बच्चा है। तो फिर वो जो आप बात करिए ना, तो वो माँ बहुत सारी माएँ से रिलेट कर सकती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि वाकई अगर मोहब्बत एक हद से बढ़ जाए तो वो टॉक्सिक लेवल पे आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है, और अनकॉन्शियसली आती है। जो मोहब्बत कर रहा होता है ना, उसको लगता है कि मैं बहुत ही कमाल का काम कर रहा हूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, हर चीज़ का ख्याल रखूँ। दरअसल वो ख्याल से ज़्यादा ऐसा होता है कि आप नज़र रख रहे हैं, सामने वाले के पास स्पेस ही नहीं रहती है। सिर्फ यही होता है कि वो इंसान मुझे देख रहा है, वो इंसान ही हर जगह पे मौजूद है ज़िंदगी में। तो वो आपको ये फील होने लगता है कि दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, और मैं कहाँ हूँ, मेरी ज़ात कहाँ है। वो इंसान इतना ज़्यादा हावी हो जाता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर कि आपकी अपनी ज़ात जो है ना दब के रह जाती है। तो कौन चाहेगा कि मेरी ज़ात नज़र ही ना आए, मुझे मैं ही समझ में ना आऊँ, किसी और की अथॉरिटी में हो मेरे ऊपर, ये कौन चाहेगा? और करने वाले को लग रहा होता है कि नहीं, मैं तो बेहतरीन काम कर, जितना ज्यादा दूंगा मैं मोहब्बत ना दूंगी तो उतना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा होता। तो मुझे बताया फिर जो इतनी मोहब्बत दे रहा होता है उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है? अच्छा, उसके साथ आप देखिए, ये पहले तो अवेयरनेस की बात है ना। अगर हम नेचर को भी देखें, हमारी बॉडी है, कितने पार्ट्स हैं उसमें, हर पार्ट की अलग अलग नीड है। लंग्स को एयर चाहिए, हार्ट को रिदम चाहिए, हर पार्ट को एक चीज तो नहीं चाहिए। इसी तरह लव है, पूरी जात जो इंसान की उसको लव चाहिए, लेकिन एक इंसान का नहीं चाहिए, सोर्स एक नहीं चाहिए, वरना इतने रिश्ते क्यों होते? हर किसी का अलग अलग इम्पैक्ट है मोहब्बत का। इसमें अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि हम भी ये समझ रहे होते हैं ना, हमारे फैमिली सिस्टम या कल्चर में यही है कि जो एक इंसान की मोहब्बत या जो इमीडिएट रिलेशन में है उसकी मोहब्बत वही काफी होती है। तो वो काफी नहीं होती है। लेटर स्टेजेस में आपको फील होता है कि नहीं कुछ है, तो कुछ से फिर अवेयरनेस शुरू होती है। तो आप डिस्कस करें, बात करें, जो है ना, आप बात करें, ओपनली बात करें। जनाब मारिया जाहिद, अस्सलाम वालेकुम। मारिया आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी? ठीक ठाक हैं? मारिया, मैंने इनसे पहला सवाल ही ऐसे ही किया, मैंने कहा मुझे बताएं कि अगर मोहब्बत एक लेवल से ज़रा तजावुज़ कर जाए तो क्या वो टॉक्सिक हो जाती है किसी भी रिलेशनशिप में? आपका वैसे क्या ख्याल है? हो जाती है बिल्कुल। मोहब्बत का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मोहब्बत अगर है तो वो पॉजिटिव ही इम्पैक्ट छोड़ेगी किसी शख्सियत पे। वो समटाइम्स बहुत नेगेटिवली भी आपके ऊपर असरअंदाज करती है, आसान जबान में ना। तो जो हमारा जो आज टॉपिक है, ये दादी की मोहब्बत और माँ की मोहब्बत, तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा जो सर्वाइवल है ना, वो बच्चा है। ट्रू, सही है ना? क्योंकि अगर दादी से वो ज्यादा प्यार करेगा तो शायद कहीं माँ को ये फील हो कि उधर अटैच हो गया, या अगर दादी इतना प्यार दे रही है और बच्चा इतना अट्रैक्ट नहीं है और वो माँ में बहुत इन्वॉल्व है, तो ये तो माँ का ही है, ये तो माँ का ही है। और माँ से उस बेचारे को ताने पड़ेंगे, ये तो ददियाल का ही है, ये तो ददियाल का। ऐसा सुनने में आता है। ये बहुत एक ऐसे आम से जुमले जो अक्सर सुनते रहते, मैंने खुद भी शायद सुने होंगे ये। अच्छा, और कुछ जगह पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा भी होता है कि जहाँ पर आपको पता होता है कि बच्चे के अंदर दादी की जान है और आप किसी बात पे दादी को जवाब नहीं दे पा रहे, फिर उसमें होता है कि आपने कोई गुस्सा है तो आप गुस्सा बच्चे पे निकालते हैं, और आपको एक तरह से लग रहा होता है कि आप उनको जवाब दे रहे हैं। क्या यादें ताजा करती है मदिया आपको? क्या मैं वाकई सही करी? तो ये आपके साथ, आपके घर में हुआ, आपकी अम्मा की तरफ से? ये बताइए। मैं बताऊं पर्सनली, मेरा जो एक्सपीरियंस, हर इंसान का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। दादी से ज्यादा अटैच थी या नानी से अटैच थी? मैं अपनी दादी से बहुत ज्यादा अटैच थी, ठीक है ना। और मेरा झुकाव मेरे ददियाल की तरफ ही रहा है हमेशा। इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं बच्ची थी। और ऐसी बात नहीं है कि
ननियाल ने कभी प्यार नहीं दिया। आप जिनके साथ रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो ऑफ कोर्स आप फुप्पियों से, मेरी 3 फुप्पियां थी, चाचू थे, दादा दादी, अब्बू अम्मी, तो एक बड़ा भरा घर था। तो वो सब मेरे लिए ऐसे ही थे, जान जैसे ना। जितना सिक्योर मैं अपने माँ और बाप के साथ फील करती थी, उतना ही मैं घर के हर फर्द के साथ फील करती थी। ठीक है, तो अब ऑफ कोर्स ननियाल से इतनी अटैचमेंट उस तरह नहीं थी, ख्याल प्यार वो भी बहुत करते थे। लेकिन अगर दादी और अम्मी की ना बने आपस में, तो फिर बच्चा क्या करे? उसको किसकी साइड लेनी है उसको। और ये इम्तिहान है। ये मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रही ना? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ तो मेरा मकसद कहने का ये कि ये चीज जो है ना बड़ी फिर नेगेटिव इम्पैक्ट करती है बच्चे पे। ऐसा ही है, बच्चा पिसता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मकसद मेरा कहने का ये है कि बच्चे को बाय द टाइम जब वो बड़ा हो रहा होता है ना, उसको ये रियलाइज होता है, हाँ भाई दादी और अम्मी की बन नहीं रही है, अब मैंने दादी के पास जाना तो मैंने अपनी माँ की कोई बात नहीं करनी, अच्छाई तो खास तौर पे। माँ के पास जाना है तो मैंने दादी की कोई बात नहीं करनी, अच्छाई बुराई किसी भी, क्योंकि दोनों की आपस में नहीं बन रही है। ये चीज जो है ना, फिर वही बात आ गई मदिया, लास्ट टॉपिक जो था हमारा, बड़ों वाली ना। बच्चा सरवाइव करता है बड़ों की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से समटाइम्स, बिकॉज ये बहुत एक कॉमन चीज है, हर घर के अंदर नहीं बनती भाई सास बहू की, ये एक नॉर्मल एक प्रैक्टिकल बात है। अब तो बहुत न्यूक्लियर सिस्टम ही चल रहे हैं। मुझे आप बताएं, वैसे आपको कैसी सास मिली और आपका बच्चा अपने ददिहाल से ज्यादा अटैच था या ननिहाल से? मेरा बच्चा जो है वो दादी से बहुत ज्यादा अटैच था, जबकि मैं अपनी मेरी नानी ने मुझे पाला है और मैं अपनी नानी से बहुत अटैच थी। तो मेरा बच्चा तो टोटली जो है वो दादी, क्योंकि इकलौता था हाँ। तो बस वो जो, और मैं छोड़ के भी, और आपके हस्बैंड भी इकलौते थे? मेरे हस्बैंड भी इकलौते हैं। हाँ, तो वो फील होती है ना कि वो ये एक फील होती है, ये तो मेरी, हाँ। तो वो एक आता तो था, क्योंकि एक मैं भी यंग मदर थी, तो अब मैं थोड़ी मेच्योर एज में आ गई हूँ, तो अब मैं सोचती हूँ कि यार वो अगर जो मोहब्बत करती थी, जिसपे मुझे समटाइम्स एक वो होता था, थोड़ी जेलेसी फैक्टर आता था, नहीं अब तो मैं अपने बेटे के साथ जो है ना उसका बच्चा होगा तो मैं क्या करूंगी। तो वो आपको एक सर्टेन एज में आके आप रियलाइज भी करते हैं कि यार वो मोहब्बत जो है ना वो बेलॉस मोहब्बत है। वो हम उसको कह देते हैं कि नहीं ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है या पॉजिटिव, एक सर्टेन एज में आके आपको समझ आ जाता है कि वो मोहब्बत, ये जो रिश्ते हैं ना वो बड़े बेलॉस हैं। और वो किस एज में वैसे जाके समझ में आता है? मुझे आया आई थिंक जब मैं 30s में आई। यानी कि आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया था सर? मेरा बच्चा हो गया था मेरे ख्याल से 15-16 साल का हो गया होगा। अच्छा, वैसे आपकी जब वो बड़ा हो गया था तब जाके मैं समझ आई, जब छोटा था तब नहीं समझ आ रही थी। आपके जो मैके वाले वो कभी इस चीज की शिकायत करते थे कि नहीं भी तुम्हारा बेटा तो ज्यादा अटैच्ड है वहाँ पे? हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही वो था अटैच। और मैं छोड़ के भी, मैं क्योंकि प्रोफेशन मेरा ऐसा था तो मुझे छोड़ के भी, मैं ट्रैवलिंग करती थी तो मुझे छोड़ के भी दादी के पास, और मुझे फील भी ऐसा होता था कि वो ज्यादा सिक्योर वो वहाँ पे है, कंफर्टेबल एक होता है ना कंफर्टेबल है। तो मैं कहती थी कि नहीं वो वहाँ ज्यादा अटैच नहीं और वो कंफर्टेबल यहीं रहेगा, तो मैं वहीं छोड़ के जाती थी इसे। तो वो ताने तो मिलते थे, ताने तो मिलने हैं आपको, या चाहे आप वहाँ पे, मतलब मेरी जो आपकी सगी अम्मा है आपको ताने देती है तो मैं तो नहीं, मेरी नानी ने मुझे पाला तो मेरी अम्मी मेरी नानी को ताने देती थी। मतलब आप सोचे ना कि मुझे बिगाड़ दिया या मुझे उन्होंने इतना प्रोटेक्ट करके रखा, तो वो तो मेरी अम्मा मेरी अपनी अम्मी को ही ताने देती थी कि भाई, क्योंकि मैं रहती नहीं थी अपनी अम्मी के पास और मैं नानी के पास ही रहती थी, तो मैं आना भी नहीं चाहती थी अपनी अम्मी के पास। सोचे कितनी अटैचमेंट थी कि मैं कहती थी नहीं मुझे जाना ही नहीं है। आपकी अम्मी फील करती थी कि नहीं मेरी बच्ची जो मेरी माँ से फील करती होंगी और करती भी थी। मैं वो मुझे रोकती भी थी तो मैं कहती थी नहीं मैंने रहना ही नहीं है, मैं रोती थी कि मुझे रहना ही नहीं है। तो वो एक रिश्ता ऐसा था कि वो पैदा होते ही मेरी नानी ने ही मुझे ले लिया था, और वो इतनी ज्यादा, जबकि मुझे एक सर्टेन एज तक तो ये भी नहीं पता था मदिया कि ये मेरी अम्मी, और मैं अम्मी को अम्मी और नानी को तो मार चुकी थी स्कूल में नानी है ही नहीं, और वो नानी के साथ ही और नानी के साथ रहती थी और अपने मामू को भाई कहती थी। ओके ओके, कि ये मेरे 5 भाई हैं। और अपनी अम्मी को आप क्या कहती थी? उनका नाम लेती थी। उनका नाम लेती थी? हाँ, सोचे कि वो एक इस तरह, फिर एक जब थोड़ा सा फिर बताने लग गए सब कि नहीं ये नहीं है, मगर वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस चीज को। बड़ा टाइम लगा उस चीज को मुझे, कि जब मैं बड़ी होती चली गई फिर मैंने उस चीज को। कितने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लोगों के सुनते हैं तो बंदे को पता चलता है। मुनज़्ज़र साहिबा मैसेज आ गया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। और मैं अभी इसकी कहानी सुन रही थी रबाब की, एंड आई सेड आई हैव अ सिमिलर स्टोरी, बिकॉज मुझे तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने पाला इस तुम्हारी तरह से ना। मुझे मेरी दादी कहती थी कि ये तो मैंने अल्लाह से मांग के लिए, पहली बेटी थी, और खैर से अम्मा 2 महीने बाद फिर एक्सपेक्ट कर रही थी सेकंड बेबी।
तो वो माय दादी काइंड ऑफ स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ मी। फिर मैं उन्हीं के साथ मैं मैंने होश संभाला तो वो मेरे लिए माँ थी, क्योंकि कहते हैं कि जन्म देने वाले से कहीं ज्यादा दर्जा पालने वाले का होता है। तो मुझे लगता है कि माँ बाप, और फिर एज अ पेरेंट ऑल्सो आई थिंक माँ बाप जितना प्यार करते हैं, हमें जॉब्स भी करनी है, हमें 100 काम देखने हैं, वो हम अपने बच्चों का सॉरी बचपन एंजॉय नहीं कर पाते। जो ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार है ना वो इतना रिच होता है, बिकॉज उनकी लाइफ में बहुत सारे झंझट छट चुके होते हैं, बिल्कुल, और वो इतना टाइम और जो केयर देते हैं बच्चों जो वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते, जो अपने को नहीं दे सकते। और मुझे आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द टाइम, और मुझे इतनी क्रेविंग होती है ना, मैं कई बच्चों के कपड़े देख लूँ, आई वॉन्ट टू हैव लिटिल बेबीज इन द हाउस। तो मेरे लिए तो मेरी जो दादी थी बिल्कुल इसी तरह से कि वो मेरे लिए माँ थी। एंड एज आई वाज ग्रोइंग, शादियों पर जाती थी ना तो आंटियाँ मेरी दादी को कहती थी, इसको पता है इसकी माँ कौन है? तो मैं ना डरती थी, मैंने कहा क्या मतलब कौन है मेरी माँ? तो वो हंसने लगी, कहने लगी नहीं। और मैं अपनी अम्मी को नाम लेके ही बुलाती थी। देखिए ना, जो ब्रॉटअप ऐसा जब आपका होता है ना, तो वो पर आप अपनी अम्मी से उस सेम घर में रहती थी ना? नहीं, अम्मी अब्बू सेपरेट रहते थे। आप भी उनके साथ? हाँ, मेरे बाकी के 4 बहन भाई अलग उनके साथ होते थे, मैं दादा दादी के पास होती थी। आई वाज क्वाइट अकेला बच्चा, लेकिन इतना प्यार मिलता है कि मैं कहती हूँ कि मैं दूसरा भी, मेरी जिंदगी अव्वल तो होती नहीं है, दूसरी भी जिंदगी हो तो मैं उनका हक नहीं अदा कर सकती। इतनी मोहब्बत देते हैं वो लोग। अच्छा, आपके तो क्योंकि साथ में और सिबलिंग से, जिसकी वजह से आप दादी, आपके भी साथ में कुछ सिबलिंग से, आप अकेली थी तो आपको भी तो वो मेरे मामू ने भी, क्योंकि एक तो मेरी अम्मी इकलौती थी तो 5 मामू थे, तो वो मैं इतनी लाडली थी सबकी कि घर में एक लड़की आई है। और फिर मेरी नानी को भी बड़ा वो था कि अच्छा एक घर में लड़की आई है, तो उन्होंने तो फौरन ही मुझे ले लिया था। और मैं वो मुझे फील ही नहीं हुआ ना, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये रिश्ते, कि ये वो रिश्ते हैं। आपकी नानी दादी की मोहब्बत ऐसी होती है। आपके वैसे अपने बच्चे मुझे बताएं कि आपके ससुराल वालों से ज्यादा अटैच है या आपके मैके वालों से ज्यादा अटैच है? देखिए, इसमें 2 सिचुएशंस थी। जब ये छोटे थे तो मैं अम्मी के घर छोड़ के जाती थी, बिकॉज अम्मी का घर रास्ते में आता था, मैं उधर छोड़ जाती थी। माय मदर इन लॉ हैड हेयरिंग इशू, वो एड लगाती थी, एंड लेटर ऑन शी लॉस्ट हर हेयरिंग कम्प्लीटली। तो वो चूंकि उनका थोड़ा प्रॉब्लम था तो उनके पास छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट था। आई वुड ड्रॉप देम एट माई मदर्स प्लेस। मैं जॉब पे जाती थी, टीचिंग करती थी उस ज़माने, वहाँ से ऑफ होती थी बच्चे पकड़े घर। तो शुरू में तो जो मेरा सेकंड वाला बच्चा है, पहला तो ऑलमोस्ट साल का हो गया था व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मैं अम्मी से लेती थी ना शागिद को, तो वो इतना रोता था, पूरा वो गली क्रॉस करके गाड़ी में बैठना, वो रो रहा होता था। मैं अम्मी को कहती थी मुझे ऐसा लगता है मैं आपका बच्चा चोरी करके लेके जा रही हूँ। तो वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। मतलब कहीं कहीं माँ को बात बहुत फील होती है कि मैं अब आ गई तो बच्चा मेरे साथ, वो कंफर्ट में आ, ये बहुत होता है। अच्छा, मुझे जो एक चीज़ बहुत क्लियर सॉरी फील होती थी वो ये कि जो बाकी सिबलिंग्स के साथ कभी शादियों पे जब ननियाल ददियाल सब आए होते हैं ना, तो वो जो मेरी खालाओं वाली साइड थी ना, दे लाइक माई यंगर सिस्टर मोर। मुझे अभी तक बचपन का वाकया याद है, वो दुपट्टे पे ना गोटा लगा रही थी, तो मेरा भी दुपट्टा बन रहा था और उसका भी बन रहा। तो एक खाला मेरी छोटी ना, तो वो कहती है देख मैं तेरी बेटा डबल ज़्यादा लगा दी है गोटा। मैंने रोना शुरू कर दिया, तो वो फिर दूसरी खाला कहती है अच्छा इसको भी लगा दो। तो मुझे लगा कि अच्छा मुझे ना कॉम्पनसेट करने के लिए किया है, तो क्योंकि मुझे आई वॉज लेबल्ड एज द ददियाल का बच्चा, तो ननियाल वाले कहते थे हाँ ये तो दादी की है, तो फलाना ये वो, तो ये बड़ा डिफरेंस आता है। जी डिफरेंस आता है, आप बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर ये लोग कहते हैं बच्चा तो मासूम होता है, उसको नहीं पता होता, लेकिन बड़े तो कहते हैं थोड़े समझदार होते हैं। मारिया, आपके बच्चे किनसे ज्यादा अटैच हैं, ददियाल से अपने आपके मैके वालों से? मेरे बच्चे जो है ना, एक्चुअली जो मेरा बड़ा वाला बेटा माशाल्लाह ही इज 10 years old, तो उसका जो बचपन वाला टाइम है ना, जिसके अंदर हमने बड़ा साथ काम किया, मैंने नजर जी ने, मैं लाहौर में होती थी उस वक्त, तो वो टाइम मैंने उसका कम गुजारा है। जो उसका 1 2 3 4 5 6 5 साल तक वाला जो टाइम है ना, मुझे इसी तरह बड़ा रिग्रेट है। जब मेरा दूसरा बेबी हुआ ना, तो मैंने उसको बहुत 100% टाइम दिया। तो वो तो ना ददियाल ना ननियाल, वो सिर्फ माँ का है, छोटा वाला। बड़ा वाला जो है ना, वो जरा अपने ददियाल में हैप्पी रहता है, बिकॉज मैं भी 7 years जॉइंट फैमिली में रही हूँ। तो उसका भी एक उसकी फुप्पो जो उसकी बड़ी फेवरेट है, सही है, वो ददियाल के साथ, यानी कि अगर वो माँ बाप के बाद किसी से ज्यादा कोई फरमाइश करता है ना, तो वो चाचू
यानी कि चाचू आप ये दिला दें, ये नहीं, वो बिल्कुल ऐसे थे माँ बाप वाला। ये कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी हारत होती है आपकी वाकई इसमें अच्छे आपको ससुराल वाले मिले। हाँ, बिल्कुल, और बच्चों से अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मोहब्बत करें। एग्जैक्टली माशाल्लाह। मेरे भी ससुराल में बच्चे क्योंकि मोहब्बत के होते हैं। हाँ। ऐसा ही जब तक कि ननियाल में मुझे छोड़ना पड़ता था तो वो अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ऑफ कोर्स बाकी का सारा टाइम उनका घर पे गुजरता था। और दादा दादी के तीनों बच्चे माशाल्लाह इतने फेवरेट, खास तौर पे मेरी बेटी तो अपने दादा की शदीद फेवरेट होती थी, अपने साथ डाइनिंग टेबल पे उसको बिठाते थे। मैं आपको बताऊँ बात की, मैं मेरी शक्ल कहीं ना कि लोग कहते हैं मैं अपनी अपनी अम्मी से मिलती हूँ, लेकिन कहीं के बच्चों ने मुझे लगता था मेरी शक्ल, मेरे बालों का स्टाइल मेरे दादा जैसा होता था, तो मुझे दादा से बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो मेरे दादा मुझे प्यार भी बहुत करते थे। तो कहीं कहीं ऐसा होता था कि मुझे कहीं के फील होता था कि इस तरह से, क्योंकि मैं अपने दादा की बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। मेरे मुझसे बड़े 2 बहन भाई। अब शाम का एक टाइम ऐसा होता था कि आइसक्रीम वाले ने आना होता था, उसका एक म्यूजिक होता था। तो अब मेरे बहन भाई भी बाहर खेल रहे हैं, मैं भी बाहर, या मैं बाथरूम गई हुई हूँ, नहा रही हूँ, तो मेरे दादा आइसक्रीम लेते थे 2। तो अब मेरे बहन भाई को लगता था शायद उनके लिए खरीदी है, तो वो दोनों खरीदते थे मेरे लिए कि एक मदीहा जब निकलेगी तब खाएगी और एक रात में खाने के बाद खाएगी। और मेरे दोनों बहन भाई के लिए नहीं लेते थे वो। उनकी ये जो मेरे से मोहब्बत थी ना, इसकी वजह से ना मेरे बहन भाई को मुझसे हल्की सी खार आ गई थी। और मेरे अब कभी ऐसी चीज़ होती थी ना कि लगता था कि कहीं बड़े बुरे को ऐसी बात की तो उनको लग रहा था इसको अगर हम हल्का सा कूट ले तो हम जवाब दे देंगे। तो मेरी शक्ल भी मिलती थी मेरे दादा से, तो मुझे वो वाकई फील होता है कि मेरे दादा की मुझसे ज़्यादा मोहब्बत जो थी ऐसी है वो मेरे बाकी बहन भाई में। और ऐसा होता है बहन भाई में भी उनके ऐसा होता है कि दादा दादी अगर किसी को ज़्यादा मोहब्बत करे तो बाकी उससे बदला लेते हैं। ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि देखें ना, दादा तो सबके दादा हैं ना, लेकिन एक को क्यों ज्यादा मोहब्बत करें, है, पहले तो ये भी सोचने की बात है ना। आपके अंदर उनको कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा जो वो कभी आइडियलाइज करते होंगे, या उन्होंने सोचा होगा मेरी औलाद में हो, हाँ, मैं या तो मुझ लाडियाँ में भी हो, बहुत करती थी, मैं या वो वाली मुझ में बच्ची हो, हूँ। किसी भी बड़ी औलाद के aspect अंदर से हो ज्यादा सकता है। इंटरेस्ट होता है। मुझे तो पहला बच्चा जो होता है, घर की पहली शादी है और उसका पहला बच्चा, उसको ज्यादा टेंशन मिलती है। मैं तो तीसरे नंबर की थी, लेकिन तो नहीं, किसी भी अच्छा। नंबर के हों, लेकिन कोई ऐसी चीज जरूर होगी जब आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती होगी। अब ऑब्वियसली सब बच्चों को पता कि ये दादा हम सब के दादा हैं, बट वाई मदीहा, क्यों उसको ही ज्यादा करें? तो खार तो उनको आएगी, जेलसी जो है वो नेचुरल होती है, वो भी तो एक इमोशन है ना, वो भी इमोशन है। अब वो हंसते हम सारे इस बात पे भी ना। लेकिन वो हमारे यहाँ ज्यादा, हमारे कल्चर में ये होता है ना, जो बड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस कर देते हैं अपनी मोहब्बत को, अपनी लाइकनेस के ऊपर। हम इसको पसंद, बल्कि कहते भी हैं, वो वोकल भी होते हैं इसके ऊपर, जो कि वोकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए ये ना काफी ट्रॉमेटिक हो जाता है। और वो बहुत ज्यादा वहां पे उनको ना अपनी सेल्फ वर्थ बहुत लो लगती है, वो अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, एम आई नॉट गुड इनफ, मतलब कुछ तो है मेरे अंदर कमी जो मुझे कम किया जा रहा है। तो वो वहां से वो चीजें ना काफी इमोशनल चैलेंजेस शुरू हो और जाते कुछ हैं। चीज बुजुर्गों को भी पता नहीं चलता कि अभी यही, क्योंकि और उस टाइम पे, अब इस जनरेशन में तो अवेयरनेस बहुत आती जा रही ना, उस टाइम पे तो नहीं थी। उस टाइम पे तो देखिए, ये एक ना, मैंने देखा बुजुर्ग ना प्राइड भी ले रहे होते हैं, ये बच्चा तो मेरा पसंदीदा है। अच्छा, फिर उसने कोई अच्छा काम कर दिया तो पूरे शहर को बताएंगे, ठीक है। अब बाकी बच्चों का क्या, उनको भी तो ऑन करना है, रिश्ता तो आपका सबसे है। तो वो दरअसल एक ये भी चीज होती है कि उस बच्चे के थ्रू साइकोलॉजिकली वो अपनी जात के ऊपर प्राइड ले रहे होते हैं। ये हमें उस टाइम इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन डीप डाउन ये चीज होती है। कोई क्वालिटी उस बच्चे में होती है जो उनकी एग्जिस्टेंस को पूरा करती है। 5 बच्चे होते हैं लोगों के, और उनमें से एक लाडला होता है। जरूरी नहीं कि वो बड़ा वाला लाडला हो, बिल्कुल। बीच वाला लाडला होता है, जबकि सबसे छोटा वाला लाडला नहीं होता। जैसे मेरे मामू में, जो मेरे सबसे छोटे मामू थे, उनमें और मेरे में 10 इयर्स का डिफरेंस था, तो वो छोटे ही थे ना वैसे देखा जाए, वो सारी तवज्जो मुझे मिल गई। अब वो 10 इयर्स अगर आप देखें तो उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था जेलेसी का, कि सारी तवज्जो सबकी जो है वो मेरे पर आ गई है। तो ये बाकी लोगों पे बहुत कहती। अच्छा, लेकिन एक आप चीज़ अपने नोट की होगी कि अगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर सास और बहू के दरमियान इतना अच्छा रिश्ता ना हो तो उनको ये याद नहीं रहता कि जो बच्चा आगे है ना वो मेरी नस्ल का है। Yes. वो लिटरली सोचती है कि ये बहू का बच्चा है, वो ये नहीं देख रही थी कि ये मेरे बेटे का बच्चा है। फिर हम देख भी रहे होते हैं कि वो समहाउ अपनी मोहब्बत का इजहार और अपनी मोहब्बत से उस बच्चे को भी महरूम रखते हैं एज अ सज़ा के तौर पे कि इसकी ये माँ है। क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ देखी है? बिल्कुल ऐसा होता है, जब बहू की और सास की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए ना बच्चा उनकी बैटल फील्ड बन जाता है। दोनों ने इसको बैटल फील्ड बनाया, तो किसी एक ने नहीं, दोनों की तरफ से होता है। और वो मदर इन लॉ की तरफ से मैं स्टार्ट करूंगी। वो पहली चीज़ तो ये होती है कि जब वो बहू को लाइक नहीं करेंगे, ठीक है,
तो उनका नैरेटिव ना एकदम शिफ्ट हो जाता है कि मेरे बेटे का बच्चा नहीं है, ये मेरी बहू का बच्चा है। और वो नैरेटिव साइकोलॉजिकली ब्रेन सेट करता है। क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे को उतना लाइक नहीं कर रही होती हूँ, इसलिए क्योंकि जिस माँ ने उसका जन्म दिया उसके साथ उनके टर्म्स अच्छे नहीं और है। उनके इमोशनल कनेक्टिविटी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।